करने लग गए हैं। जब चुनाव आता है तो उनकी भाषाएं बदल जाती हैं। इसलिए आई थी तो कांग्रेस की 2G घोटाले पे भ्रष्टाचार के विरोध में आई थी। जब आप उससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी निकले हैं तो निश्चित ही आपको बदलना पड़ेगा। की बात है, निश्चित तौर पर तमाम जो है ईडी, सीबीआई और सब लगा के जगह जगह वसूली। जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है, अभी 6वां चरण का 25 होगा, फिर 1 जून को होगा 7वें का। जैसे जैसे चरण बढ़ रहा है वैसे वैसे भाजपा का इसकी पत्नी शिक्षा अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अस्पताल अच्छे होने चाहिए जो है, क्योंकि स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जो है, और हम लोगों का जो अधिकार है, हम लोगों का अधिकार समुचित रूप से मिलना चाहिए। भाजपा की तरफ धनशक्ति लगी है और इधर इंडिया गठबंधन की तरफ जनशक्ति लगी है। जब जनशक्ति और धनशक्ति की लड़ाई होती है हमेशा जनशक्ति जीतती है, धनशक्ति फेल हो जाती है। फिर उनको भी दिखाएंगे कि जनता जो है सबसे बड़ी है। जनता जो है जब वादे नहीं पूरा होता है तो हमेशा सरकार को बदल देते हैं। जितनी भी सरकार हो इसमें क्या कहते हैं, जो हम लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आप मंदिर बना रहे हो, ठीक है, और शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हो, तो आदमी मंदिर जाके आगे बढ़ पाएगा कि शिक्षा लेके आगे बढ़ पाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हम यहाँ एक गांव में हैं और लगातार आपको पब्लिक से रूबरू करा रहे हैं कि गठबंधन के फेवर में क्या माहौल है और एनडीए के फेवर में क्या माहौल है। लगातार अलग अलग गांव में अलग अलग जगह जाके आपको जनता से रूबरू करा रहे हैं। लेकिन इस समय हमारे साथ है सम्राट क्लब के महासचिव हरिचंद मौर्य जी। हरिचंद मौर्य जी से बात करेंगे कि क्या माहौल है, किन के फेवर में आए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जगह जगह जो है जा कर के इंटरव्यू ले रहे हैं। इससे पब्लिक में ये पता चल रहा है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, पब्लिक मन में क्या है, कि वास्तव में ये चुनाव जो है उम्मीदवार कोई नहीं लड़ रहा, पब्लिक खुद लड़ रही है। क्योंकि जब किसी के शासन में कुशासन आ जाता है और तमाम वादे झूठे जाते हैं, जैसे 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली लोगों के, 15 लाख नहीं मिले, किसानों का आय दुगनी नहीं हुई, तमाम चीजें हुई और तमाम विभाग बेच दिए। अब बोले कि आरक्षण नहीं खत्म कर रहे हैं, अब विभाग बेच दे रहे हैं तो आरक्षण लगे किस पे? तो ये पब्लिक और युवा सब देख रहा है पूरे देश में। तो अपना भविष्य तलाशने के लिए अभी जो कांग्रेस के नेता जो है राहुल गांधी जी ने घोषणा पत्र में किया 30 लाख नौकरियां देंगे और जो है वो जात जनगणना कराएंगे। तमाम चीज़ों को देखते हुए जो नवयुवक है और जनता जो है जागरूक जो है जान चुकी है, उसको देखते हुए वो इंडिया गठबंधन को समर्थन अपना दे रहा है, क्योंकि पब्लिक अब स्वतः चुनाव लड़ रही है। इसका खामियाजा अभी देखे होंगे आप, फूलपुर में जो भीड़ हुई है, इसके चक्कर में हमारे दोनों समाजवादी के अध्यक्ष राहुल जी, वो अखिलेश जी और राहुल जी जो है भाषा स्पीच नहीं दे पाए। इसका बहुत बड़ा मैसेज गया फूलपुर से कि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि वो जो स्पीच नहीं दे पाए। इसका बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में चला गया है। जैसे कि आप कह रहे हैं वो स्पीच नहीं दे पाए, लेकिन योगी जी ने कहा कि 2 शहजादे जो थे वो उड़ते ही रहे, जनता उनको सुनना नहीं चाहती। योगी जी को पता नहीं है कारण क्या कि वो भीड़ जितनी ज्यादा थी जो बेकाबू हो गई, क्योंकि प्रशासन उनकी तरफ लगा था। यहाँ उन्हीं कमी कारण से नहीं हो पाया, क्योंकि पुलिस व्यवस्था अगर इधर भेजे होते, प्रशासन जो है काबू में करता। लोग मतलब ऐसा नहीं कि काबू में इस टाइप नहीं थे, इतने उल्लास में थे, इतने खुशी में थे, खुशी के नाते भीड़ लगाए थे, न कि जो है जाम लगाए थे। वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उल्लास में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, जितनी क्षमता थी ग्राउंड की उससे ज्यादा भीड़ हो गई, वहाँ बल्लियाँ टूट गई, तमाम चीजें हो गई। उसको देखते हुए वो लोग जो है सोचे कि हमारा स्पीच से ज्यादा यहाँ हमारी भावनाएं पहले पहुंच गई हैं, हमको पहले से लोग समर्थन कर रहे हैं, इसलिए स्पीच नहीं भी होगी तब भी जो है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी चीजें लोग पब्लिक समझ चुकी है। जैसा कि अभी आपने कहा कि राहुल गांधी ने 30 लाख नौकरी का वादा किया और इंडिया गठबंधन ने ऐसा वादा 2014 में भी हुआ था, लेकिन क्या लगता है कि इस बार युवाओं का जो वादे जो हो रहे हैं वो साकार हो पाए? क्या युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो क्या इस बार जो साकार हो पाएगा वादा जो किया जा रहा है? निश्चित ही साकार होगा। अगर नहीं होगा तो जो हर्ष अभी हम दिखा रहे हैं फिर उनको भी दिखाएंगे, क्योंकि जनता जो है सबसे बड़ी है। जनता जो है जब वादे नहीं पूरा होता है तो हमेशा सरकार को बदल देती है। यही वोट का जो पावर है ये बहुत कीमती है। और एक तरफ देखिए भाजपा की तरफ धन शक्ति लगी है और इधर इंडिया गठबंधन की तरफ जनशक्ति लगी है। जब जनशक्ति और धन शक्ति की लड़ाई होती है तो हमेशा जनशक्ति जीतती है, धन शक्ति फेल हो जाता है। ये है मेरा मानना है। जैसे आपने धन शक्ति और जनशक्ति कहा, जैसे अभी आपने उससे पहले कहा कि ये चुनाव पहली बार हो रहा है कि जनता लड़ रही है चुनाव, जनता चुनाव लड़ रही है। आप कह रहे हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है, इधर कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन हम सरकार है, उधर मोदी जी कह रहे हैं कि जैसे जैसे आगे चुनाव बढ़ता जा रहा है हम जीत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कैसे देखते हैं? जैसे जैसे हकीकत पे है, जैसे चुनाव बढ़ रहा है, अभी 6वां चरण का 25 को होगा, फिर 1 जून को होगा 7वें का।
जैसे जैसे चैनल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे भाजपा का स्थिति पतली हो रही, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के लोग जहाँ से खाली हो रहे हैं दूसरी जगह से, वो दूसरे क्षेत्रों में शिफ्ट हो रहे हैं, वो वहाँ अपनी बात रख रहे हैं। और चूंकि जब चुनाव आया तो ये लोगों के अंदर तो पहले से भावनाएं थी कि सरकार बदलनी है, लेकिन मौका नहीं, जब चुनाव आया तो लोग अपना मताधिकार प्रयोग करके सरकार बदलने की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और जहां तक आप कह रहे हैं जनशक्ति धनशक्ति की बात है, निश्चित तौर पर के तमाम जो है ईडी सीबीआई और सब लगा के जगह जगह वसूली और जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड, पहली बार ऐसा भारत में हुआ कि पब्लिक का पैसा हम उसका हिसाब नहीं देंगे, जबकि सरकारी अगर कोई आदमी है अगर 1,50,000 तनख्वाह पाता है तो उससे ये पूछा जाता है कितना खर्च कियो हो और कितना नहीं कियो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। और हजारों करोड़ रुपए अगर चला जाएगा आप कहेंगे इसका हिसाब नहीं लेगा, जबकि आप सरकार आपकी इसलिए आई थी, कांग्रेस की 2G घोटाले पे भ्रष्टाचार के विरोध में आई थी। जब आप उससे ज्यादा भ्रष्टाचारी निकले हैं तो निश्चित ही आपको बदलना पड़ेगा। अगर और भी कोई बाद में भ्रष्टाचार करे उसको भी बदल देगी पब्लिक। कल चंडीगढ़ में योगी जी ने कहा है कि ये नया भारत है, अगर भारत की तरफ कोई देखेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आंख उठा के कोई देखा तो छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमेशा अब मोदी जी की तरह योगी जी जुमलेबाजी की तरह लग गए हैं। जब चुनाव आता है तो उनकी भाषाएं बदल जाती हैं। बाद में आप लोग इंटरव्यू लेते हैं तो कहते हैं कि भाई देखिए कुशवाहा जी, इंटरव्यू तो उस समय हमारा दिया कहा जरूर था, लेकिन वो हमारी चुनावी जुमलेबाजी थी। ये लोग तो बाद में बदल जाएंगे, चुनावी जुमलेबाजी कर देंगे। तो अभी जो चुनाव के समय वो जुमलेबाजी कर रहे हैं उसका हम महत्व नहीं देते हैं। अच्छा, मोदी जी ने कल भुवनेश्वर में कहा है, उड़ीसा में, कि हम भाजपा कभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं रही और ना है। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक उड़ीसा अल्पसंख्यकों की बात है, अब यूं ही देख लिए हमारा वो राष्ट्रपति आदिवासी है, वो मंदिर में नहीं जा पाता, कोविंद जी थे वो भी नहीं जा पाए। तो इस चुनाव में सबसे बड़ी बात है जो बीएसपी कोटर था उत्तर प्रदेश में, वो भी संविधान बचाने के लिए ये इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। क्योंकि मैं तो उत्तर प्रदेश के कम से कम 20 जिलों का दौरा किया हूँ, 20 संसदीय क्षेत्रों का। सब जगह जो बीएसपी के वोटर थे वो भी इंडिया गठबंधन में इसलिए डाल रहे हैं कि संविधान बचा रहेगा। हमने कई जगह बात की, ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहें संविधान माने बाबा साहब बड़े हैं, मायावती और जो है सुश्री मायावती और जैसे रामविलास पासवान, जगजीवन प्रसाद, उदित राज, इस टाइप के तमाम नेता आते रहेंगे, लेकिन बाबा साहब का जो संविधान अगर बचा रहेगा तो आगे जो है चुनाव होते रहेंगे। आप संविधान कह रहे हैं, संविधान बचा, मोदी जी कह रहे हैं कि बाबा साहब खुद भी आ जाएं तब भी संविधान नहीं बदल सकते। बात यह है कि संविधान डायरेक्ट थोड़ी बदलता है, जैसे कई धाराएं समाप्त कर देंगे, अनुच्छेद समाप्त कर देंगे, अब बहुत चीजें संविधान आप मानेंगे नहीं। अब आप इलेक्टोरल बॉन्ड बना लिए, जब संविधान में है कोई भी, बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था कर गए थे, कोई भी अगर पैसे का हिसाब किताब होगा, चाहे सरकार की तरफ चाहे पब्लिक की तरफ, उसका हिसाब देना पड़ेगा। अब आप हिसाब नहीं दे रहे हैं, अब आप कह रहे हैं हम संविधान को मानते, तो कहाँ मानते हैं आप? जी, क्यों आप लोग यहाँ एकत्रित हुए और क्या ये किसके फेवर में माहौल है यहाँ पर जो है जो माहौल है इंडिया गठबंधन का माहौल है और बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। और हम लोग जो है हमारे प्रत्याशी जो है आने वाले हैं, हम लोग उन्हीं का जो है इंतजार कर रहे हैं। अच्छा जी, तो क्यों आप लोग यहाँ अमरनाथ मौर्य जी के फेवर? हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। क्यों बनाने जा रहे हैं वो जाना? इसलिए बनाने जा रहे हैं क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि मोदी जी की जितनी भी सरकार हैं उसमें क्या कहते हैं, जो हम लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। क्या? आप मंदिर बनवा रहे हो, ठीक है, और शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हो, तो आदमी मंदिर जाके आगे बढ़ पाएगा कि शिक्षा लेके आगे बढ़ पाएगा? अब पढ़ाई लिखाई कुछ हो नहीं पा रही है, अच्छी व्यवस्था हो नहीं पा रही है, और आदमी कर क्या रहा है, अब भाई राम 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 राम, मंदिर ये बनवा दो, वो बनवा दो, ये बनवा दो, वो बनवा दो, इससे थोड़ा विकास होगा। आदमी पढ़ेगा लिखेगा समझदार होगा और तमाम सारी चीजें होंगी, तब आदमी जो है विकास करेगा। मतलब पढ़ाई लिखाई से बात होनी चाहिए, शिक्षा पे एजुकेशन बात। बिल्कुल पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, जो है शिक्षा अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अस्पताल अच्छे होने चाहिए, जो है क्योंकि स्वास्थ्य में भी अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो है, और हम लोगों का जो अधिकार है, हम लोगों का अधिकार जो है समुचित रूप से मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ आप लोगों ने सुना, जनता जो समुचित विकास के लिए रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी, इन सब चीजों में बात होगी तभी विकास होगा और तभी तरक्की होगी।
आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आपने राय हमें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।